हम करेंगे क्वेश्चंस वो होंगे आर्टिकल से संबंधित, मतलब अनुच्छेद से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लिस्ट पी को लिस्ट आर से मैच करना है। ए में दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ कैग, बी ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सीएजी, सी फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन, डी ऑडिट रिपोर्ट्स। इधर आर में दिया हुआ है फर्स्ट आर्टिकल 148, दूसरा आर्टिकल 151, तीसरा आर्टिकल 149, चौथा आर्टिकल 150। आपको मैच करना है। तो देखिए कैग की नियुक्ति का प्रावधान किसमें किया गया है, तो वो आर्टिकल 148 में ही है। कैग के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो वो आर्टिकल 149 में है। तो बी को हम थर्ड से मैच करेंगे। फिर है संघ के खातों का प्रपत्र। तो संघ के खातों का प्रपत्र जो है 150 में शामिल है, और ऑडिट रिपोर्ट ये हम 151 में किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी लिस्ट मैच कराना है। आपके लिस्ट बी में दिया हुआ ए सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, बी पर्यावरण की सुरक्षा, सी काम करने का अधिकार, डी स्मारकों का संरक्षण। लिस्ट आर में दिया है आर्टिकल 48 ए, दूसरा है आर्टिकल 39 ए, तीसरा है आर्टिकल 41 और चौथा है आर्टिकल 49। तो इसको आपको मैच कराना है। तो देखिए जो सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता है वो है आर्टिकल 39 ए के अंतर्गत। पर्यावरण की सुरक्षा की जो बात की गई है वो है आर्टिकल 48 ए के अंतर्गत। राइट टू वर्क का जो अधिकार है वो है आपको आर्टिकल 41 के अंतर्गत, और जो प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स है वो है आपको आर्टिकल 49 के अंतर्गत। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को बताना है। तो कौन सा गलत है, ठीक है, ये बताना है, इनकरेक्ट। ए है यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। बी है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। सी है अनुच्छेद 21, 19 व 14 परस्पर अनन्य नहीं है। डी द राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू लिव विथ डिग्निटी, जीवन का अधिकार में गरिमामय के साथ जीने का अधिकार शामिल है। तो बिल्कुल ये शामिल था, और ये भी है और ये भी है, लेकिन ए सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस केस में आर्टिकल 21 की व्याख्या की थी, और उन्होंने कहा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। ठीक। और फिर साथ में यह भी कहा गया कि केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही नहीं बल्कि विधान मंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी यह उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है, आरपीएससी प्री 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। ये बीपीएससी 2023 में आया है। आर्टिकल 110 1, बी है आर्टिकल 122 2, सी आर्टिकल 120 1, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। आर्टिकल 120 1 के अंतर्गत जो अध्यक्ष होता है सदन का वो किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। आर्टिकल 110 1 क्या डील करता है, तो मनी बिल मतलब धन विधेयक को डील करता है। 122 2 के अंतर्गत जो संसद के सदस्य होते हैं या अधिकारी होते हैं वो न्यायालय के अधीन नहीं होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया जा सकता है, मतलब अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। ठीक है,
आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 17, डी आर्टिकल 22। तो इसका सही आंसर होगा सी आर्टिकल 17। ये बीपीएससी 2023 में पूछा गया और हिमाचल प्रदेश 2023 में। अब देख लीजिए, जैसे आर्टिकल 22 किस चीज को डील करता है, तो ये गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है व्यक्ति को बचाता है कि आप व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर गिरफ्तार किया गया है तो आपको यथाशीघ्र बताना होगा कारण कि किस आधार पर आपने उसको गिरफ्तार किया। दूसरा, उसको वकील करने का अधिकार है या अपने प्रतिनिधि से बात करने का या परामर्श लेने का अधिकार है। उसके अलावा 24 घंटे के अंतर्गत आप उसे जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। और इसके अलावा इसमें जो बात की गई है, एक है निवारक निरोध की, ठीक है। और निवारक निरोध में क्या है, राज्य चाहे तो 3 महीने तक आपको बिना मुकदमा के अंदर रख सकता है। और साथ ही उसके बाद सलाहकार बोर्ड होता है, वही निर्णय लेता है आगे कि किस प्रकार की हिरासत को अधिकृत किया जाना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 22 की बात हो गई। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो ये किस चीज को डील करता है, तो आर्टिकल 15 कहता है कि आप धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, या जाति या लिंग या जन्म स्थान, ठीक है, इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जो नागरिक होते हैं उससे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक। और आर्टिकल 14 किस चीज की बात करता है, तो ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है, ठीक है। और इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ दोनों ही शामिल होता है, ठीक। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमाचल प्रदेश पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। पहला, संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग के आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 341 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तीसरा, आर्टिकल 342 संविधान के अनुसूचित जाति से संबंधित है। चौथा, अनुच्छेद 342 ए संविधान के 102वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और आपको सही उत्तर चूज करना है, ठीक है। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग के आयोग की नियुक्ति से संबंधित है, यह कथन सही है। तो हमारा पहला सही हो गया, तो ये और ये कट जाएगा। जो संविधान का अनुच्छेद 341 है वो अनुसूचित जनजाति से न बल्कि अनुसूचित जाति से संबंधित है। किससे? जाति से। और जो 342 है वो अनुसूचित जाति से न बल्कि जनजाति से। तो ये इन दोनों को इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और जो 102वां संविधान संशोधन था वो तो आपको पता ही होगा, एनसीबीसी से संबंधित है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। और इसमें क्या किया गया कि एक तो प्रावधान 338 बी जोड़ा गया था और एक जो अनुच्छेद जोड़ा गया था 342 ए जोड़ा गया था। तो 342 एक कहता क्या है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह पिछड़े वर्ग में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से हैं, सामाजिक एवं शैक्षणिक, उनकी वो पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े होते हैं उनकी पहचान करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। और 338 बी क्या है, तो जो एनसीबीसी की संरचना है, उसका कर्तव्य क्या होगा, शक्ति क्या होगी, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। साथ ही एनसीबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का भी अधिकार दिया गया है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो डी होगा। एक तो पहला सही है और फिर चौथा सही है। ये निम्न का सही से मिलान करना है। ये जीपीएससी 2022 छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ है। फर्स्ट में है ए कल्चर एंड एजुकेशनल, बी में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सी में है राइट अगेंस्ट
एक्सप्लॉयटेशन, डी में है राइट टू इक्वालिटी। लिस्ट 2 में है फर्स्ट आर्टिकल 14 से 18, दूसरा है आर्टिकल 23 से 24, तीसरा है आर्टिकल 32 और चौथा है आर्टिकल 29-30। अब मैच करते हैं। देखिए, जो सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है वो किस में है? आर्टिकल 29-30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? रेमेडीज, तो आर्टिकल 32 में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो है आर्टिकल 23-24 में। और राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार 14 से 18 में है। तो हमारा जो सही आंसर होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का भाग नहीं है? ये CDS 2023 का क्वेश्चन है। ए है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, बी है राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, सी है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए UN शांति सेना का प्रयोग, और डी है मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर सिंपल है, इसका आंसर सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए UN शांति सेना का प्रयोग, जो पीस कीपिंग फोर्स होते हैं उसका उपयोग नहीं करना, ये आर्टिकल 51 में शामिल नहीं है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ये UPPCS 2023 का क्वेश्चन है। ए डबल जियोपार्डी क्लॉज, बी प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सी प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, डी एक्स पोस्ट फैक्टो। तो भाग नहीं है, वो है सी प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, यातना के विरुद्ध निषेध। और ये तीनों ही इसमें शामिल है आर्टिकल 20 में, ये 20(1) में शामिल है। उसके अलावा जो दोहरे दंड की धारा होती है ये 20(2) में शामिल है, और ये जो है 20(3) में शामिल है। नेक्स्ट जो है, ये UPPCS 2023 का क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में दिया है ए आर्टिकल 324, बी है आर्टिकल 315, सी है आर्टिकल 280, डी है आर्टिकल 338। लिस्ट 2 में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, दूसरा है फाइनेंस कमीशन, तीसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन और चौथा है इलेक्शन कमीशन। तो 324 जो है इलेक्शन कमीशन से जुड़ेगा, 280 जो है ये फाइनेंस कमीशन से जुड़ेगा, और 315 जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ेगा, और 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से जुड़ेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 जी के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों की शक्ति नहीं है? ये NDA 2022 का क्वेश्चन है। ए लैंड इम्प्रूवमेंट, भूमि विकास, बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, सी भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण, और डी रेगुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व विनियमन। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें शक्ति नहीं है पूछा है, तो वो है भू राजस्व का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, ना कि पंचायत को दिया गया है। और 243 जी में ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार क्या हैं और उनकी जिम्मेवारियां क्या हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPPCS 2022 में आया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 53, बी आर्टिकल 73, सी आर्टिकल 61, डी आर्टिकल 72। तो आपको पता ही होगा कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है। अब ये सब देख लीजिए, आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्या आता है? तो क्षमा दान शक्ति, ये राष्ट्रपति जो क्षमा दान शक्ति का प्रयोग करता है वो आता है। और आर्टिकल 73 में क्या है कि कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है उसके विस्तार की बात की गई है। और 61 हो गया। 53 में क्या शामिल है? तो कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। ऑप्शन है ए आर्टिकल 222, बी आर्टिकल 227, सी आर्टिकल 230, डी आर्टिकल 237। ये एमपी पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 222, जिसमें राष्ट्रपति सीबीआई की सलाह पर उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों को एक स्थान से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। अब देख लीजिए कि जो आर्टिकल 227 है वो क्या कहता है कि ये जो उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, उसके अंतर्गत जो न्यायालय आएंगे उसका वो अधीक्षण करता है, मतलब उसके नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, अधीक्षण करने की शक्ति 227 में दी गई है। आर्टिकल 230 बात क्या करता है? ये कहता है कि जो हाई कोर्ट होगा उसका जो क्षेत्राधिकार होगा वो केंद्र शासित प्रदेश तक फैल सकता है। ठीक है, तो ये क्षेत्राधिकार को केंद्र शासित प्रदेश तक फैला सकते हैं। और जो आर्टिकल 237 है वो ये बात करता है कि राज्यपाल को मजिस्ट्रेट को कुछ निर्देश देने का अधिकार दिया गया है। राज्यपाल इसके थ्रू मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त होती है? एमपीपीसीएस 2022 में है ए आर्टिकल 72, बी आर्टिकल 71, सी आर्टिकल 73, डी आर्टिकल 74। तो इसका सही आंसर आर्टिकल 72 होगा। आर्टिकल जो 74 है इसमें क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। आर्टिकल 71 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति, तो इनके चुनाव से संबंधित कोई मामला होगा वो इसमें उल्लेखित किया गया है। तो चुनाव से संबंधित मामलों का उल्लेख आर्टिकल 71 में है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित। और आर्टिकल जो 73 है वो किस चीज को डील करता है? संघ सरकार की कार्यकारी शक्ति को। ठीक है, का विस्तार हो सकता है, ये आर्टिकल 23 डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये एमपीपीसीएस 2022 में आया है, तो ये आर्टिकल 315 में है, पता ही। आर्टिकल 228 के हिसाब से कुछ मामलों को हाई कोर्ट को हस्तांतरित करने की शक्ति होती है। आर्टिकल 328 किस चीज की बात करता है कि राज्य विधानसभा जो होता है, राज्य विधानमंडल, वो जो है क्या कर सकता है कि विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित प्रावधान कर सकता है। ठीक है, तो चुनाव से संबंधित प्रावधान राज्य के लिए कौन करता है? राज्य विधानमंडल, उसका उल्लेख 328 में किया गया है। आर्टिकल 315 तो हो ही गया कि संघ तथा राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। और 340 जो है वो आपको किससे संबंधित है? तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पीसीएस 2023 में पूछा गया है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में है ए 265, बी 266, सी 267, डी 263। लिस्ट 2 में है, फर्स्ट, कानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जा सकता। दूसरा है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। तीसरा है कंटीजेंसी फंड। और चौथा है इंटरस्टेट काउंसिल। तो 265 में आपको है कानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जा सकता। 266 में संचित निधि की ही बात की गई है। 267 में कंटीजेंसी फंड की बात की गई है। और 263 में इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हरियाणा पीसीएस में 2023 में आया है, लिस्ट 1 ए
61, बी 72, सी 54, डी 123, ई 76। लिस्ट 2 में है इम्पीचमेंट फर्स्ट, सेकंड है समाधान करने की शक्ति, तीसरा है इलेक्शन, चौथा है ऑर्डिनेंस, पांचवा है अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल अंडर। तो 76 में है अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, 123 में ऑर्डिनेंस की शक्ति, 61 में आपको इम्पीचमेंट ही है और समाधान करने की शक्ति 72 में, 54 में इलेक्शन है। तो 1, 2, 3, 4, 5 सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हरियाणा पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। पहला है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकता, बिना आज्ञा के नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अविधारित किया है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री उपाधियां हैं मगर यह पुरस्कार समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। बिल्कुल भी नहीं करते हैं ये उल्लंघन। जो होगा वो होगा नीदर वन नॉर टू। ठीक है, ना तो ये ना तो दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हरियाणा पीसीएस 2023 का ही है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में है ए 243 के, बी 243 आई, सी 243 जेड, डी 243 जेड ई। लिस्ट 2 में है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पीसीएस 2023 का। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में है ए 243 के, बी 243 आई, सी 243 जेड, डी 243 जेड ई। लिस्ट 2 में है फर्स्ट राज्य वित्त आयोग, दूसरा है राज्य चुनाव आयोग, तीसरा है जिला योजना समिति और चौथा है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए समिति। तो अब मैच करके देखते हैं, करेक्ट आंसर बताना है। तो के जो है 243 के ये स्टेट इलेक्शन कमीशन से जुड़ेगा। 243 आई जो है ये फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। 243 जेड, डी से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, मतलब कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, और ई जो है कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। ए मुकदमों तथा कार्यवाही से, बी सरकारी ठेके से, सी अटॉर्नी जनरल से, डी व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए मुकदमे तथा कार्यवाही, मतलब सरकार जो है वाद ला सकती है या आप सरकार के विरुद्ध केस कर सकते हैं, वो आर्टिकल 300 के अंतर्गत होता है। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।